हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एसएससी एमटीएस 2024 का जो एग्ज़ाम डेट है वो अक्टूबर है। अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम होंगे। समय कम है, इसलिए तैयारी अच्छे से करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए सारी वीडियो देखने के लिए। आज की क्लास में हम टॉप 50% करने वाले हैं। मॉडल पेपर है ये, और बिल्कुल ऐसा पेपर आपके एग्ज़ाम में भी आएगा। रियल पेपर वाले क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किए हैं मॉडल पेपर में। तो पूरा मॉडल पेपर लास्ट तक देखिए, और कितना स्कोर आपसे बन पाया है 50 में से वो भी कमेंट में मेंशन कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर के साथ शुरू कीजिए। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। आप भी साथ साथ में कमेंट करते रहिए अगर आपको भी क्वेश्चन के आंसर मालूम है। सार्क में सदस्य देशों की संख्या टोटल है 8। ऑप्शन बी जो भी आंसर कर रहे हैं उन सभी का आंसर राइट होगा। और दोस्तों, आपको 8 के 8 देशों के नाम बताने हैं। जिनको मालूम है कमेंट बॉक्स में सार्क में जो 8 सदस्य देश हैं उन सभी के नाम जिनको पता है कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध की बात करें तो ये आपका बनाया गया है महानदी पर, और ये आपका कहाँ पे पड़ता है, उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा। नवीन पटनायक जी वर्तमान में सीएम है उड़ीसा के। भुवनेश्वर कैपिटल है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। देखिए, नीति आयोग पहले इसका नाम था योजना आयोग। अगर आपसे कहे एग्जाम में कि योजना आयोग की स्थापना, तब तो आप कहोगे वर्ष 1950। और योजना आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। बाद में 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। इस योजना आयोग के नाम चेंज करके इसे नीति आयोग कर दिया गया, और इसके अध्यक्ष हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शक संवत की शुरुआत किसके काल में हुई है। ऑप्शन है आपके सामने, कनिष्क, चंद्र गुप्त, समुद्रगुप्त। देखिए, शक संवत की जो शुरुआत है ये कनिष्क के काल में हुई है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो कौन थी। अब दोस्तों, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, और ये क्वेश्चन ही आपके आने वाले एमटीएस एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखिएगा। भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी ये थी इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सरोजिनी नायडू ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। मीरा कुमार जी ये भारत की प्रथम महिला लोकसभा की अध्यक्ष थी। और कल्पना चावला ये भारत की प्रथम महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पाली भाषा का संबंध किस धर्म से है। पाली भाषा की बात करें तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म की स्थापना की थी महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऑरेंज कौन सा रंग है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ऑरेंज कौन सा रंग है तो आप कहोगे नारंगी। इस लेवल के क्वेश्चन भी एमटीएस में पूछे आते हैं, क्योंकि आपका ये एग्जाम होता है 10th बेस पे। 10th बेस पे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। देखिए, जो गाजर होता है जिसे हम कैरेट बोलते हैं इंग्लिश में, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और इसकी कमी से हमें रोतोंदी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है। धातु विज्ञान का अध्ययन को हम मेटालॉजी बोलते हैं। ऑप्शन बी जो भी आंसर कर रहे हैं उन सभी का आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू चोटी। इसकी कुल हाइट की बात करता हूं तो 8,611 मीटर इसकी टोटल हाइट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो तो क्या होता है। जब कभी भी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन बी जो भी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी भारत के बाहर गिरती है। यहाँ पे 3 नदियों के नाम हैं, सतलज, पेरियार, चिनाब। इनमें से आपको बताना है कौन सी नदी भारत के बाहर गिरती है। तो चिनाब इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। चिनाब नदी भारत के बाहर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट में किस ईंधन का प्रयोग होता है। रॉकेट की बात करते हैं तो रॉकेट में दोस्तों जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का मात्रक बताइए। देखिए, ऊष्मा और ऊर्जा दोनों के मात्रक अलग अलग होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपको। ऊष्मा का मात्रक पूछे तो आप कहोगे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। कैलोरी ऊष्मा का मात्रक होता है, और जो जूल है ना ये कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है, और जो वाट है ये शक्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कैलोरी किसके बराबर होता है। 1 कैलोरी जो है ये 4.2 जूल के बराबर होता है। 4.2 जूल के बराबर होता है 1 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। बात करें पोंगल त्यौहार की तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? कभी भी पुस्तक पूछे तो आप कहोगे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है भारत की खोज नामक पुस्तक। पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछे कि भारत की खोज किसने की, तब आप आंसर करोगे वास्को डी गामा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। पुस्तक पूछे तो आंसर करना है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल किला किसने बनवाया था? देखिए लाल किला हो, चाहे ताजमहल हो, चाहे जामा मस्जिद हो, ये सभी शाहजहां के द्वारा बनवाए गए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। और फतेहपुर सिकरी का निर्माण अगर पूछे तो अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ किस खेल से संबंधित हैं? कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात करते हैं तो इनका संबंध है निशानेबाजी खेल से। तो आंसर जो भी ऑप्शन डी कर रहे हैं उन सभी का आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अशोक किसके पुत्र थे? अशोक की बात करता हूं तो ये बिंदुसार के पुत्र थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों ये लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ऑप्शन बी जो भी आंसर कर रहे हैं कमेंट में सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रंग की जो तरंग धैर्य है वो कम होती है? देखिए तरंग धैर्य जो सबसे कम होती है वो बैंगनी रंग की होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और सबसे ज़्यादा जो तरंग धैर्य होती है वो आपके लाल रंग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य में दांत कितने होते हैं? देखिए सिंपल क्वेश्चन है पर एग्जाम में आया हुआ है। मनुष्य में टोटल 32 दांत होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मलेरिया रोग किसके काटने से होता है? देखिए मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। आपको बताना है कमेंट में कि पानी पीने से जो अशुद्ध जल होता है उसको पीने से कौन सा रोग होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपसे पूछा है। जो mg है ना ये किसी का फॉर्मूला नहीं होता। इसके अगर आगे मैं mg के आगे अगर h लगा देता हूँ तो ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा। v = IR, ये होता है ओम का नियम। और जो हमारा ऑप्शन बी है ना 1/2 mv², ये होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त का शुद्धिकरण किस में होता है? रक्त का जो शुद्धिकरण होता है ये गुर्दे वाले भाग में होता है। ऑप्शन बी जो भी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश किसका मात्रक है? प्रकाश जो है ये दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वाट ये शक्ति का मात्रक होता है, एम्पियर धारा का मात्रक होता है और एमीटर से हम विद्युत धारा को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन नोबेल गैस किसे कहते हैं? इनमें से नोबेल गैस आपको बताना है। देखिए नोबेल गैस ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑर्गन नोबेल गैस है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर का तापमान कितना होता है? बात करें मानव शरीर के टेम्परेचर की तो 98.6 फ़ारेनहाइट मानव शरीर का तापमान है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइगर वुड्स कौन से खेल से संबंध रखते हैं? टाइगर वुड्स मशहूर गोल्फ के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार कौन से वर्ष में लागू हुआ था? बात करें सूचना के अधिकार की तो ये वर्ष 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन सी जो भी आंसर दे रहे हैं उन सभी का आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? बात करें विश्व के सबसे गहरे महासागर की तो ये हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। देखिए चाहे सबसे बड़ा महासागर पूछे चाहे सबसे गहरा महासागर पूछे, आपको आंसर एक ही करना है, प्रशांत महासागर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट कौन से देश में स्थित है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक निर्वाचन क्षेत्र कौन से देश का है? विश्व का सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक निर्वाचन क्षेत्र है ये हमारे भारत देश का है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सतीश धवन अंतरिक्ष कहाँ पे है? देखिए जहाँ से इसरो के सभी जो मिसाइल और सभी जितने भी लॉन्च किए जाते हैं सैटेलाइट वगैरह, ये सभी जो है ना श्रीहरिकोटा से लॉन्च होते हैं और श्रीहरिकोटा आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आकाश का रंग नीला हमें प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गठिया जो रोग है ये किससे संबंधित होता है? गठिया रोग की बात करते हैं तो ये आपका हड्डियों से संबंधित एक रोग है। ऑप्शन बी जो भी आंसर कर रहे हैं उन सभी का आंसर राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु जनित रोग कौन सा होता है? यहाँ पे तपेदिक और एड्स दो रोग बताए गए हैं, इनमें से आपको बताना है जीवाणु जनित इनमें से कौन सा रोग है। जो टीबी जिसे तपेदिक बोलते हैं हिंदी में, ये जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एड्स की बात करता हूँ तो ये आपका वायरस से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा किस में मापी जाती है? अभी मैंने आपको रिसेंट वाले क्वेश्चन में बताया था, एमीटर से हम विद्युत धारा को मापते हैं, ठीक है, और बैरोमीटर से हम वायु के दाब को मापते हैं, फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापते हैं, लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता को मापते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन बदलता है। तो आंसर जो भी ऑप्शन बी कर रहे हैं उन सभी का आंसर राइट होगा। और ध्यान रखिएगा, अगर उल्टा पूछ ले विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है तो आप कहोगे लाउड स्पीकर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से धातु अर्धचालक हैं? यहाँ पे 3 धातुओं के नाम हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सी धातु अर्धचालक है। तो देखिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, ये तीनों ही धातुएं अर्धचालक हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इंडिया का जो आयरन मैन है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोलते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पेसमेकर किससे संबंधित है? पेसमेकर किससे संबंधित है ये पूछा गया है, ये आपका हृदय से संबंधित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राही रक्त समूह है कौन होता है? सर्वग्राही जो रक्त समूह है ये ए बी को बोलते हैं, ये सर्वग्राही होता है, और सर्वदाता जो है वो ओ को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी कितने सेंटीग्रेड में उबलता है? पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड में उबलता है? तो देखिए 100 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी उबलने लगता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा की युद्ध नीति क्या थी? ऑप्शन आपके सामने है, गोरिल्ला छापामार या फिर तुगलगामा। इनमें से जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, गोरिल्ला छापामार जो है ना ये मराठाओं की युद्ध नीति थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? भारत की जो गुलाबी नगरी है, पिंक सिटी, ये राजस्थान की राजधानी जयपुर को बोलते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 इस मॉडल पेपर का, जिसका आंसर देना है आपको। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। डब्ल्यू किसका प्रतीक है? ऑप्शन है टंगस्टन, सोना, चांदी, मरकरी। जो भी राइट आंसर है वो आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपने इस मॉडल टेस्ट पेपर में कितना स्कोर किया है, अपना स्कोर भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए कमेंट सेक्शन में।